इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो एल्डर जाओ डेजू को डांटते हुए बोलता है, जाओ डेजू, जब तुमने शुरू में रीइंफोर्समेंट की रिक्वेस्ट की तब मैंने सोचा कि तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हो, लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश हो। और एल्डर की बातें सुनकर जाओ डेजू डर गया था और वो डरते डरते अपने मन में सोचता है, ये पूरी तरह से हमारी गलती नहीं है। क्या मैंने एल्डर से पहले ही नहीं बोला था कि उनके भागने के रास्ते को बंद कर दीजिए? लेकिन अब वो सारा ब्लेम हम पर डाल रहे हैं। और फिर वही एल्डर जो जाओ डेजू को डांट रहा था वो दूसरे एल्डर से बोलता है, एल्डर भाई, हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर लिया था कि हमें एक साथ काम करना है और उनके भागने के सारे रास्ते को बंद करना है। तब आप बीच में क्यों नहीं आया और आपने लड़कियों को भागने से क्यों नहीं रोका? उस एल्डर की बात सुनकर एल्डर भाई हंसते हुए बोलता है, अब क्या तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो? एल्डर यून चुई, तुम मेरे साथ इंतजार कर रहे थे और ये तुम्हारा ही डिसीजन था कि तुम उनको जाकर रोकोगे। इसीलिए मैंने ये सोचा कि एक सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट 500 इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर उन चारों को पकड़ लेगा। और 4 रेडिएंट स्टेज के लोगों को पकड़ना एक पीस ऑफ केक है, लेकिन ये किसने सोचा था कि तुम उन्हें भागने दोगे? और सबसे रिडिकुलस तो मुझे ये लगता है कि जब मैं यहाँ पर आया तब मैंने ये देखा कि 500 लोग एक छोटे से बच्चे द्वारा रोके जा रहे हैं। और फिर अब वो एल्डर बाई एल्डर युनचुई पर हंसते हुए बोलता है, ये सबसे बड़ा जोक है जो मैंने आज तक सुना है। एल्डर युनचुई, तुम्हारे मदद के साथ इतना सब हो गया। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सारे डिसाइपल मर गए होते। अब मुझे समझ में आ गई कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। एल्डर से लेकर एग्जीक्यूटिव तक और एग्जीक्यूटिव से लेकर डिसाइपल तक कोई भी लायक नहीं है। और अपनी बेइज्जती सुनकर एल्डर युनचुई गुस्सा हो रहा था और वो घूरते हुए जाओ डेजू की तरफ देखता है, जिससे कि जाओ डेजू की पसीने छूट जाते हैं। और वो घूरते हुए अपने मन में सोचता है, अगर ये जाओ डेजू यहाँ पर नहीं होता तब मेरी बेइज्जती इन एल्डर्स के सामने नहीं हुई होती। और एल्डर युनचुई के गुस्से को तीसरा एल्डर भी देख लेता है और वो उसको शांत करवाते हुए बोलता है, एल्डर युनचुई, अपने गुस्से को शांत करो। वो लड़कियां ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी और हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। जाओ डेजू की गलतियां हैं, लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आदमी हो और तुम्हें उसके इस मिस्टेक को माफ़ कर देना चाहिए। और जब हम इस मामले को सेटल करके सेक्ट में चलेंगे तब हम जाओ डेजू को सजा देंगे। और उस एल्डर की बातें सुनकर एल्डर युनचुई भी शांत हो जाता है। और फिर अब इसके बाद एल्डर युनचुई जाओ डेजू से बोलता है, जाओ डेजू, अब मैं ये चीज़ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर तुम उन लड़कियों को इतने सारे लोगों द्वारा भी नहीं ला पाए तब तुम देखना। और फिर वो तीसरा वाला एल्डर 500 लोगों से बोलता है, चिल्ड्रेन, उस जूफेन के वर्ड्स को तुम्हें कंफ्यूज मत करने दो। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तब तुम सभी मेरिट अर्न करोगे, लेकिन अगर तुम उसे भागने दोगे तब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और उस एल्डर की बातें सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग उसकी बातों को मान जाते हैं। और फिर अब इधर से तीनों एल्डर जूफेन को मारने के लिए चले जाते हैं। और एल्डर युनचुई वहाँ से जाते हुए सोचता है, हमें उन तीनों लड़कियों को ज़रूर से ही वापस लाना होगा। उनकी फिजिक बहुत ही रेयर है, उनको हमें यूज करना है। और वो लोग जाते जाते जूफेन के सोल ड्रैगन तक पहुंच जाते हैं और जूफेन उनसे बोलता है, मैंने तुम लोगों को बता रखा है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ से कोई भी पास नहीं कर सकता है। और जूफेन की बात सुनकर जाओ डेजू हंसते हुए बोलता है, जूफेन, तुम घमंडी कमीने, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इन 8 एल्डर को रोक कर रख सकते हो? क्या तुम्हें सोल हार्मोनी स्टेज और इथेरियल स्टेज के बीच में डिफरेंस नहीं पता है? जाओ डेजू की बात सुनकर एल्डर युनचुई बोलता है, हाँ, हम लोग भी अपना समय एक छोटे से बच्चे पर नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। हमारी भी एक स्टेटस होती है जिसको कि हमें मेंटेन करना होता है, इसीलिए इसको गंदा मत करो। उस एल्डर की बात सुनकर जूफेन उससे बोलता है, अच्छा, तो तुम अटैक नहीं करना चाहते तो आराम से वहाँ पर बैठो, ठीक है? तभी अचानक से उन तीनों एल्डर्स को ढेर सारा किलिंग इंटेंट महसूस होता है और वो एल्डर युनचुई फिर जूफेन से बोलता है, ठीक है, अगर तुम सोल हार्मोनी एक्सपर्ट से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। और वो एल्डर युनचुई अपनी एनर्जी रिलीज करता है जिससे कि आसमान में बिजलियाँ चमकने लगती हैं। और फिर एल्डर युनचुई बोलता है, मेरा सोल एक टूल सोल है और ये हेवन स्मैशिंग हैमर है और इसकी शक्ति को कोई भी नाप नहीं पाया है। और जब से मैं सोल हार्मोनी स्टेज पर पहुंचा हूँ मेरी बॉडी एक डायमंड की तरह हो गई है और मेरे पंच माउंटेन्स को भी क्रश कर सकते हैं। और ये अगर तुम्हारा हेवन सोल ड्रैगन भी है तब भी मैं इसको धूल में बदल दूंगा।
और जूफेन भी उस एल्डर को पहले ध्यान से देखता है और तभी अचानक से अपने हेवन सोल ड्रैगन को अपने अंदर बुला लेता है। और ये देखकर वो एल्डर बोलता है, क्या तुमने अपनी सोल को वापस बुला लिया है और तुम्हें क्या लग रहा है कि ये तुम्हें बचाएगी? मैं सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट हूँ और मेरे फिस्ट तुम्हारे बॉडी को एक ही पंच में क्रश कर देंगे और तुम कभी भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे। और ये बोलकर एल्डर यूनची बहुत ही तेज़ी से जूफेन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और एल्डर को खुद से अटैक करता हुआ देखकर जाओ डेजू हंसते हुए बोलता है, जूफेन अब तुमने हमारे सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को गुस्सा दिला दिया है, अब तुम्हें ज़रूर से ही मरना होगा। और इधर जो एल्डर्स बच गए थे वो भी बोलता है, और जो इधर एल्डर बच गए थे उनमें से एक बोलता है, जूफेन बहुत ही ज़्यादा वीक है, हम लोग इस पर अटैक नहीं करने वाले हैं। और इधर एल्डर यूनची अपनी फुल पावर से जूफेन पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और एल्डर यूनची का अटैक लगने से पहले जूफेन उससे बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने डिफेंसिव रेंज को कम कर लूँगा? और एल्डर यूनची कुछ समझ पाता है कि उसके बीच में से एक रेड कलर की रे निकलती है और उसको बीच में से 2 टुकड़े कर देती है और जूफेन उस एल्डर के आगे गुजर जाता है। और जूफेन उसको मारने के बाद बोलता है, मैंने ये कर दिया, मैंने तुम्हें एकदम प्रिसाइजली काटा है, तुम अब जिंदा नहीं बच सकते हो। और एल्डर यूनचुई जिसको कि जूफेन ने काट दिया था वो अभी भी मरा नहीं था। वो अपने मन में सोचता है, इम्पॉसिबल, इसको क्या लग रहा है कि ये सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट को मार सकता है? लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा देर हो गया था और वो वहीं पर मर जाता है। और ये देखकर जाओ डेजू बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और इधर दोनों एल्डर्स की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और जो इधर 5 एल्डर्स इधर बच गए थे वो भी शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक शॉक होते हुए सोचता है, वो एक सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट था, वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? और जूफेन उस एल्डर को मारने के बाद बोलता है, मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ से कोई भी पास नहीं कर सकता है। और इतना बोलने के बाद जूफेन 6th ग्रेड का डिमोनिक स्वार्ड निकालता है, वॉल्टिंग स्वार्ड, जिसको कि जूफेन ने डबल ड्रैगन मैनर के माइन में से चुराई थी। और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।